भारत के सपनों की नगरी मुंबई एक ऐसा शहर है जो बाहर से बहुत ही खूबसूरत और शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से उतना ही खतरनाक है। कहते हैं कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता है। उसी मुंबई शहर में प्रिया शर्मा नाम की एएसपी मैडम अपने पद पर नियुक्त थीं। बाहर से सुंदर, सुशील और सौम्य दिखने वाली प्रिया शर्मा अंदर से बहुत ही पत्थर दिल की थीं, बहुत ही खतरनाक थीं। एक एक अपराधी प्रिया शर्मा के नाम से कांपता था, क्योंकि प्रिया शर्मा का स्वभाव ही ऐसा था। कहते थे कि अगर कोई अपराधी नहीं होता, फिर भी वह प्रिया शर्मा का नाम सुन लेता तो उनके डर के कारण ही वह इंसान अपना अपराध मान लेता था। प्रिया शर्मा एक बहुत छोटे से गांव से निकलकर आई थी, आंखों में बड़े सपने लेकर, और उन्होंने अपना सपना पूरा भी किया। प्रिया शर्मा वह महिला थीं जो हमेशा न्याय के लिए लड़ती थीं। प्रिया शर्मा ने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। वह हमेशा सबकी मदद करती थीं, कमजोर लोगों का साथ देती थीं। लेकिन पता नहीं था कि एक रात प्रिया शर्मा की जिंदगी में ऐसी आएगी कि वह उनकी जिंदगी उजाड़ देगी। एक दिन की बात है, एसपी मैडम अपने केबिन में बैठकर चाय पी रही थी। चाय पीते पीते अखबार की हेडलाइन पढ़ रही थी। तभी वहां पर एक सुरेश नाम का दरोगा आया और उसने एसपी मैडम को एक ऐसी खबर दी जिसे सुनने के बाद एसपी मैडम के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल सुरेश महिला कल्याण सुधार गृह का एक भोजन बनाने वाला दरोगा था। उसने एसपी मैडम से आकर कहा कि मैडम, हमारे सुधार गृह में कुछ भी ठीक नहीं है। तब एसपी मैडम ने कहा, सुरेश, तुम क्या कहना चाहते हो? जरा खुलकर बोलो, क्या सही नहीं है? तब सुरेश बोला, मैडम, हमारी जो महिला कल्याण सुधार गृह है उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उनका शोषण हो रहा है, उनका फायदा उठाया जा रहा है। तभी एसपी मैडम ने कहा, सुरेश, ये तुम क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? तुम्हें पता तो है तुम क्या बोल रहे हो? तब सुरेश बोला, हाँ मैडम, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं। ये बात एकदम सच है। तब एसपी मैडम ने कहा, बताओ सुरेश, कौन है जो महिलाओं का शोषण कर रहा है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है? तब सुरेश ने कहा, मैडम, वही पुलिस वाले जो दिन में तो नौकरी करते हैं, पूरे सुधार गृह का ध्यान रखते हैं, लेकिन रात में उन्हीं कैदियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तब एएसपी मैडम ने कहा, सुरेश, तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा आरोप लगा रहे हो? तुम्हारे पास कुछ सबूत है? तब सुरेश बोला, नहीं मैडम, मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। अगर मैं उन पुलिस वालों से कुछ कहता तो शायद वह पुलिस वाले मेरे साथ भी वही व्यवहार करते जो उन कैदियों के साथ हो रहा है। इसलिए मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी उन पुलिस वालों के खिलाफ आवाज उठाने की। इसलिए मैडम, मैंने ये सब बात आपको आकर बताई। अब मैडम भी गुस्से से आग बबूला हो गईं, क्योंकि एसपी मैडम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि किसी भी महिला के साथ अन्याय हो। और मैंने आपको बताया है कि प्रिया शर्मा वह औरत थीं जो न्याय के लिए लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अब प्रिया शर्मा यानी कि एसपी मैडम ने सुरेश से कहा, सुरेश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे यह खबर लाकर दी। लेकिन सुरेश, एक बात बताओ कि जब मैं पिछले सप्ताह उस सुधार गृह में आई थी तब किसी भी महिला ने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? तब सुरेश ने कहा, मैडम, वहां पर जितने भी पुलिस वाले हैं वह सभी कैदियों को डरा धमका कर रखते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने हमारे खिलाफ मुंह खोला तो तुम्हारी खैर नहीं, हम तुम्हारे साथ इतना बुरा करेंगे कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। इस तरह की बातें कहकर पुलिस वाले महिलाओं को डराते हैं। तभी एसपी मैडम बोली, सुरेश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हिम्मत दिखाई। मैं तुम्हें सरकार से कुछ ना कुछ अवार्ड जरूर दिलवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताओ कि इन सब तरह का व्यवहार कब होता है? तब सुरेश ने बताया कि मैडम, जब सारे पुलिस वाले दिन भर अपनी ड्यूटी करके थक जाते थे तब वह रात को उस महिला केबिन के पास जाते थे जहां पर सभी महिलाएं अपनी सजा काट रही होती हैं। तब एसपी मैडम ने कहा, कोई बात नहीं सुरेश, तुम जाओ और मुझे हर एक खबर देते रहना। मैं आज शाम को ही उस सुधार गृह का निरीक्षण करने आ रही हूं। अब प्रिया शर्मा के दिमाग में यही बात चल रही थी कि आखिर महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार महिलाओं को ही झुकना पड़ता है? दोस्तों, कहते हैं कि महिला का जीवन बहुत कठिन होता है। अगर कोई महिला गलत होती है तो पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। कोई साथ नहीं देता है, लेकिन वह भी एक महिला है। उसे भी किसी के सहारे की जरूरत होती है और एक महिला ही दूसरी महिला को समझ पाती है।
एएसपी मैडम भी उन महिलाओं का दर्द समझती थीं, इसीलिए आए दिन सबसे जाकर सुधार गृह में मिलती थीं। रात का रहस्य, एक साहसिक योजना। अब दोस्तों, उसी दिन शाम को एएसपी मैडम सुधार गृह का निरीक्षण करने पहुंची। जब एएसपी मैडम ने सब कुछ देखा तो एएसपी मैडम को बाहर से तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन आधी रात में उस सुधार गृह के अंदर क्या हो रहा था, वह सिर्फ वहां की कैदी महिलाएं ही जानती थीं। अब एएसपी मैडम ने सब लोगों से पूछताछ की, सारी कैदियों से बात की, लेकिन किसी भी कैदी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह एएसपी मैडम को एक इशारा ही कर दे या कुछ बताने की कोशिश करे। तभी एएसपी मैडम समझ गई थीं कि यह सब अपना मुंह ऐसे नहीं खोलेंगी। दोस्तों, दूसरे दिन एएसपी मैडम वापस अपने केबिन में बैठकर यही सोचने लगी कि आखिर मैं इन सब का भांडा कैसे फोड़ूं, कैसे उन पुलिस वालों को बाहर लेकर आऊं जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उनका फायदा उठा रहे हैं। तब एएसपी मैडम ने सोचा कि अगर मुझे पर्दाफाश करना है तो मुझे ही आज रात सुधार गृह में कैदी बनकर जाना पड़ेगा। अब दोस्तों, वह रात आ ही गई थी जिस रात ने एएसपी मैडम की जिंदगी उजाड़ दी थी। लेकिन किस तरह एएसपी मैडम इन सबसे लड़ी और जीती, यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, 18 मार्च गुरुवार का दिन था। रात के 2 बज रहे थे। कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर सो रहे थे, कुछ पुलिसकर्मी रखवाली कर रहे थे और कुछ पुलिसकर्मी महिलाओं के साथ मौज मस्ती कर रहे थे और उनका फायदा उठा रहे थे। अब एएसपी मैडम भी कैदी के कपड़े पहनकर महिला कल्याण सुधार गृह में घुस गई, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि वह जिंदा बाहर आएंगी या नहीं भी आएंगी, क्योंकि कहते हैं कि जेल एक ऐसी जगह है जहां पर खून भी माफ होता है। अगर कोई कैदी किसी कैदी की हत्या कर दे तो वह भी माफ होता है। अगर कोई पुलिस वाला किसी कैदी को मारे तो भी वह माफ होता है। अब दोस्तों, रात के 3 बजे कैदी के कपड़े पहनकर प्रिया शर्मा सबसे पहले सुधार गृह के अंदर पहुंची और उसी इलाके में गईं जहां पर महिलाएं अपने केबिन में बंद थीं। उस केबिन के बाहर कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे, जो कुछ लोग महिलाओं से डांस करवा रहे थे, कुछ लोग महिलाओं से पैर दबवा रहे थे, कुछ पुलिस वाले महिलाओं के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब एएसपी मैडम ने यह सब कुछ देखा तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक गई। अब एएसपी मैडम को यह तो पता था कि वह अगर सुधार गृह में जा रही हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो सबूत चाहिए ही होंगे न्याय दिलाने के लिए, नहीं तो एएसपी मैडम खुद ही फंस सकती थीं। तब एएसपी मैडम जब उस सुधार गृह में उस रात आई तो एएसपी मैडम एक गुप्त कैमरा और एक छोटा सा माइक अपने कॉलर में लगाकर गईं। जैसे ही एएसपी मैडम वहां पर गईं तो एक पुलिस वाला एएसपी मैडम के पास आया और कहने लगा, तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें आज तक यहां पर नहीं देखा। तुम्हारा नाम क्या है? तब एएसपी मैडम ने कहा, साहब मैं आज ही आई हूं, सुबह ही मुझे यहां पर लाया गया है। तब एक पुलिस वाले ने कहा, तुमने क्या अपराध किया है? तब एएसपी मैडम ने कहा, साहब मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। तब 2-3 पुलिस वाले वहीं पर मौजूद थे और वह कहने लगे, सब यही कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है। तुम्हारा नाम क्या है? तब एएसपी मैडम ने अपना नाम कमला बताया। यह नाम बहुत अजीब था, इसलिए वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे वह सभी यह नाम सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और मजाक बनाने लगे। कहने लगे कि अरे यह भी कोई नाम होता है, चलो मेरे पैर दबा दो, आज मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। तब एएसपी मैडम ने कहा, साहब मैं यहां पर सिर्फ अपनी सजा काटने आई हूं और अभी तक यह प्रूफ नहीं हुआ है कि मैंने ही हत्या की है, मैं आपके पैर क्यों दबाऊं? तब 2 दरोगा बोले, हे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, चुपचाप जैसा सर कह रहे हैं वैसा करो, वरना अभी तुम्हें ऐसे केबिन में ले जाऊंगा कि तुम उस केबिन से बाहर आने लायक नहीं रहोगी। तभी एएसपी मैडम कहने लगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां पर पुलिस वालों के पैर दबाने नहीं आई हूं, मैं यहां पर अपनी सजा काटने आई हूं। मुझे झूठे आरोप में फंसाया है, मुझे माफ कर दो, मैं आपके पैर नहीं दबाऊंगी। तब एक महिला आई और उसने कहा, बेटा यह जो बोल रहे हैं वैसा करो, अगर नहीं किया तो यह तुम्हें बहुत जलील करेंगे, तुम्हें बहुत मारेंगे। तब एएसपी मैडम कहने लगी, नहीं तुम इनसे क्यों डरती हो? तब वह महिला बोली, बेटा हमें डर कर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इनका ही राज चलता है, ये जो कहेंगे हमें वही करना पड़ेगा। तब मैडम कहने लगी, तुमने आज तक इनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? इतने में दरोगा आया और उसने एएसपी मैडम का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, चलो बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने आ रहे हैं ना तुम्हें, चलो तुम्हें ऐसे हालात में लेकर जाता हूं कि तुम वहां से बाहर नहीं आ पाओगी।
अब ईएसपी मैडम को समझ में आ गया था कि अगर मुझे यह सब भांडा फोड़ना है तो इस दरोगा के साथ जाना ही पड़ेगा। अब दो दरोगा ईएसपी मैडम को एक केबिन में लेकर गए। उस केबिन के आसपास कोई नहीं था, सिर्फ प्रिया शर्मा और वह दो दरोगा ही थे। वह दरोगा कहने लगे, बताओ तुम्हारा नाम क्या है और क्यों यहां पर आकर इतना सवाल जवाब कर रही हो? ज्यादा गर्मी चढ़ी है। तब एक दरोगा दूसरे दरोगा से कहने लगा, ये आजकल की लड़कियां अपने आप को जाने क्या ही समझती हैं। ये जानती नहीं है कि अगर हम पुलिस वाले एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं तो उससे बुरे दुश्मन भी बन सकते हैं। तब ईएसपी मैडम कहने लगी, साहब आप दोनों मुझे यहां पर क्यों लेकर आए हो? मैंने क्या गलत कहा? तब वह दोनों दरोगा कहने लगे, चुपचाप यहीं बैठी रहो, अभी आधे घंटे में हमारे साहब आएंगे, वही तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालेंगे। इतने में ईएसपी मैडम का दिमाग चला और एसपी मैडम ने उन दोनों दरोगाओं को अपनी सच्चाई बता दी। लेकिन क्यों बताई, इसके पीछे भी मैं आपको एक कारण बताता हूं। जो दोनों दरोगा थे उनकी पोस्टिंग 1 महीने पहले ही हुई थी और वह अपनी नौकरी से भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन सिस्टम के चक्कर में उन्हें ऐसा बनना पड़ा और सिस्टम ने ही उन्हें ऐसा बनाया। जब उस सुधार गृह के केबिन में 2 दरोगा और एसपी मैडम के अलावा कोई नहीं था, तब एसपी मैडम ने कहा, तुम दोनों का नाम क्या है? तब एक दरोगा ने अपना नाम आकाश बताया और दूसरे दरोगा ने सौरभ बताया। तब एसपी मैडम कहने लगी, तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? तो वह दोनों दरोगा कहने लगे, हम नहीं जानते तुम कौन हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही अंदर छटर पटर कर रही थी। अभी हमारे साहब आएंगे और तुम्हारी सारी हेकड़ी निकालेंगे। तभी एसपी मैडम बोली, मैं मुंबई के एक थाने की एसपी हूं और यह चीज मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि अब तुम्हें भी मेरा साथ देना पड़ेगा। तब वह दोनों दरोगा एसपी मैडम की बात में नहीं आते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं। कहते हैं कि अरे वाह, तुम एसपी हो तो हम भी प्रधानमंत्री हैं, ये नरेंद्र मोदी और मैं राहुल गांधी। ऐसे कहकर ईएसपी मैडम का मजाक उड़ाने लगे। तब ईएसपी मैडम ने गुस्से में कहा, तुम भूल रहे हो कि किसके साथ बदतमीजी कर रहे हो। तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। मेरा साथ दे दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेगी। तब वह दोनों पुलिस वाले डर गए थे क्योंकि एसपी मैडम पूरे आत्मविश्वास के साथ बोल रही थी। तब एसपी मैडम ने अपनी जेब में से एक कार्ड निकाला और वह कार्ड जब उन दोनों दरोगा को दिखाया तो वह दोनों दरोगा खड़े खड़े थरथराने लगे, कांपने लगे और एसपी मैडम के पैर में गिरकर बोलने लगे कि मैडम हमें माफ कर दो जो हमने आपको नहीं पहचाना। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब एसपी मैडम ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगी अगर तुम मेरी मदद करोगे तो। तब वह दोनों दरोगा कहने लगे, हाँ मैडम, आप जो कहेंगी हम वो करेंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तब एसपी मैडम ने कहा, मुझे बताओ हर रोज हर रात इस सुधार गृह में महिला कैदियों के साथ क्या होता आ रहा है? तब वह सारी ही बात उन दोनों दरोगा ने बताई जो एएसपी मैडम को सुरेश ने बताई थी। तब एएसपी मैडम को यकीन हो गया था कि हाँ ये सच है, सुरेश ने उस दिन जो बताया वह सच है। तब एएसपी मैडम ने उन दोनों दरोगाओं को अपना गुप्त कैमरा और माइक दिया और कहा कि मेरे पास तो एक माइक और गुप्त कैमरा है ही, लेकिन ये लो, तुम भी इस गुप्त कैमरे और माइक को ले जाकर वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उसे कैमरे में कैद करो और मुझे ला कर दो। अब वह दोनों दरोगा बहुत डर रहे थे, घबरा भी रहे थे। तब एसपी मैडम ने कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम दोनों को मैं अच्छे से जानती हूं, पिछले महीने ही तुम्हारी यहां पर पोस्टिंग हुई है। तब वह दोनों दरोगा कहने लगे, मैडम आपने हमें कैसे पहचाना? तब एसपी मैडम ने उन दोनों दरोगा का नाम तो देख ही लिया था, उनके माता पिता के बारे में भी थोड़ा बहुत बता दिया। तब वह दोनों दरोगा एसपी मैडम की बात मान गए और एसपी मैडम ने थोड़ी सी उन्हें हिम्मत दिखाई। अब वह दोनों दरोगा कैमरा और माइक लेकर वहां पर चले गए जहां पर सारे पुलिस वाले बैठे हुए थे और महिला कैदियों का शोषण कर रहे थे। सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड करके दोनों पुलिस वालों ने एएसपी मैडम को सब कुछ रिकॉर्ड करके लाकर दे दिया और एएसपी मैडम तुरंत उसी वक्त सुधार गृह से बाहर चली गईं। जब वह दोनों दरोगा वापस से उन पुलिस वालों की महफिल में गए तो उनमें से उनके 2 अधिकारियों ने पूछा कि अरे तुम यहां पर क्यों आ गए? वह महिला कहां गई जो बहुत ज्यादा सवाल जवाब कर रही थी? जरा मैं भी उससे अकेले में जाकर कुछ सवाल जवाब कर लूं। लेकिन उन दोनों दरोगाओं की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि एसपी मैडम ने उन दोनों आकाश और सौरभ को कहा था कि अगर तुमने उन पुलिस वालों को बताया कि मैं ईएसपी थी और यहां पर कैदी बनकर आई थी
तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो उनका होने वाला है। तब वह दोनों दरोगा ने एएसपी मैडम को वादा किया कि मैडम, हम वादा करते हैं कि हम नहीं बताएंगे कुछ भी, हम चुपचाप जाकर बैठ जाएंगे। तब वह दोनों दरोगा अपने पुलिस अधिकारियों से कहने लगे, अरे साहब, उस महिला को तो हमने ही सबक सिखा दिया, छोड़ो आप। न्याय की जीत तब वहां पर जो हुआ उसे देखकर आप भी और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एसपी मैडम उस रात उस सुधार गृह से तो निकल गईं। एसपी मैडम दूसरे दिन सुबह वह सारे सबूत लेकर पुलिस हेडक्वार्टर में पहुंची और अपने अधिकारियों को वह सब वीडियो बताई। उसके बाद एसपी मैडम के साथ सारे पुलिस अधिकारी उस सुधार गृह में गए और उन सभी पुलिस वालों को हमेशा हमेशा के लिए नौकरी से बाहर निकाल दिया और सस्पेंड कर दिया। तब पूरे पुलिस फोर्स में एसपी मैडम की बहुत तारीफ हुई। जितनी भी कैदी महिलाएं थीं, उन्होंने भी एसपी मैडम के हाथ जोड़े और कहा कि एसपी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस नर्क से बचाया। हम बहुत परेशान हो गए थे, किसी से कह नहीं पाते थे, कोई हमारी सुनता नहीं था। जब भी आवाज उठाने की कोशिश करते थे, हमारी आवाज दबा दी जाती थी, हमें प्रताड़ित किया जाता था। तब जो मुख्य पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने भी एसपी मैडम की बहुत तारीफ की। उन सारे पुलिस वालों को सजा भी हुई और हमेशा हमेशा के लिए उनकी नौकरी भी छीन ली गई, क्योंकि जो अपराध उन पुलिस वालों ने किया था वह अपराध कोई साधारण नहीं था। इस तरह से एसपी मैडम ने इस घटना का भांडा फोड़ा। ये कहानी आपको कैसी लगी?